जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी श्री स्वामी विद्यारण्य विरचित, जिनका आज पाठ क्रमांक तृतीय तीसरा भाग है। इस पर हम आज सत्संग करने जा रहे हैं, सत्चर्चा करने जा रहे हैं। हरि ओम। 37वें श्लोक से अन्नवय व्यतिरेक भयाम पंचकोश विवेकतः स्व आत्मानं तत् उद्धृत्य परम ब्रह्म परपद्यते। कदाचित शंका करो कि इस प्रकार का आत्मा कैसे ब्रह्मरूप हो सकता है। इसका समाधान यह है कि कोशों से विवेक करने से होता है। उसी विवेक को कहते हैं कि आगे वर्णन करने योग्य अन्वय और व्यतिरेक से अर्थात संबंध और अभाव से अन्नमय आदि पांचों का आत्मा से पृथक विवेक ज्ञान से तथा प्रत्येक आत्मा के पंचकोशों से पृथक करने से अपने आत्मा को कोशों से उदार करके अर्थात बुद्धि से निकाल कर चिदानंद रूप का निश्चय करके पूर्वोक्त स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म रूप होता है। भावार्थ यह है कि अन्वय व्यतिरेक से पंचकोशों से आत्मा के विवेक से पंचकोशों से अपने आत्मा को उधार करके जीवात्मा ब्रह्मरूप हो जाता है। अभाने स्थूल देहस्य स्वपने यद भानम आत्मनं सो अन्वयो व्यतिरेक तद भानन अनन्य भाषणम। अर्थात कहने को इष्ट जो अन्वय व्यतिरेक उनको दिखाते हैं कि स्वपन में अन्नमय कोश रूप स्थूल देह की जो अप्रतीति होती है और प्रत्येक आत्मा की स्वपन के साक्षी रूप से प्रतीति स्फूर्ति होती है, यही आत्मा का अन्वय कहता है। अन्वय मतलब व्यापक व्यापकता, और उसी स्वपन अवस्था में उस आत्मा का भान होने से प्रतीति होने से अन्य जो स्थूल देह उसकी अप्रतीति को व्यतिरेक कहते हैं, अभाव। इस प्रकरण में अन्वय व्यतिरेक से अनुवृत्ति और व्यावृत्ति क्रम से लेते हैं, अर्थात जो सब अवस्थाओं में रहे उसका अन्वय और जो सब अवस्था में न रहे उसका व्यतिरेक होता है। भावार्थ यह है कि स्वपन में स्थूल देह के अभान में जो आत्मा का भान उसको अन्वय और स्वपन में ही आत्मा के भान में जो स्थूल देह का अभान उसको व्यतिरेक कहते हैं। लिंगाभाने सुषुप्तो स्यादात्मनो भानम अन्वय व्यतिरेकस्तु तदभाने लिंगस्य भानम उच्यते। इस प्रकार स्थूल देह को आत्मा से भिन्न रूप के बोधक अन्वय व्यतिरेक दिखाकर लिंग देह को भी आत्म रूप से भिन्नता के बोधक अन्वय व्यतिरेकों को दिखाते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में लिंग देह की अप्रतीति होने पर जो आत्मा का भान है, अर्थात सुषुप्ति अवस्था के साक्षी रूप से जो आत्मा का स्फुरण है वह आत्मा का अन्वय है, और आत्मा के भान में जो लिंग देह का अभान अस्फुरण है इसको व्यतिरेक कहते हैं। अर्थात आत्मा का भान है और लिंग देह का भान नहीं, इस भाव अभाव को ही अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। भावार्थ यह है कि सुषुप्ति में लिंग देह के अभान में जो आत्मा का भान वह अन्वय और आत्मा के भान में जो लिंग देह का अभान वह व्यतिरेक कहता है। तद विवेक आदि विवेकता शहु कोशा प्राण मनोध्य तेहि तत्र गुणावस्था भेद मात्र कृता। पंच कोशों के विवेक से प्रारंभ करके लिंग देह का विवेचन प्रकरण विरुद्ध है। यह आशंका करके ये कहते हैं कि प्राण में आदि कोशों का लिंग देह में ही अंतर्भाव होने से प्रकरण का विरोध नहीं कि उस लिंग शरीर के विवेक से प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोशों का भी विवेक हुआ ही समझना, क्योंकि उस लिंग शरीर में ही सत्वगुण रजोगुण की अवस्था के भेद से ही अर्थात गुण प्रधान भाव से ही वे तीनों पूर्वोक्त कोश पृथक दिखाते हैं।
दिखाए। भावार्थ यह है कि लिंग देह के विवेक से प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी कोशों का भी विवेक समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कोश गुणों की अवस्था के भेद से पृथक पृथक किए हैं। सुषुप्त्य भाने भानम तु समाधाव आत्मनो अन्नव्यः व्यतिरेक सुत्वात्म भाने सुषुप्त्य नौ भासनम। अब जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, ऐसे कारण के विवेक का उपाय कहते हैं कि आगे वर्णन करने योग्य समाधि अवस्थाओं में सुषुप्ति के आभान होने पर, अर्थात सुषुप्ति शब्द से उपलक्षित कारण शरीर रूप अविद्या की अप्रतीति होने पर केवल आत्मा का ही जो भान है वह आत्मा का अन्वय है, और आत्मा के भान होने पर जो सुषुप्ति का अभान अर्थात सुषुप्ति से उपलक्षित अज्ञान की अप्रतीति उसको व्यतिरेक कहते हैं। यहाँ यह अनुमान है कि प्रत्येक आत्मा अन्नमय आदि से भिन्न है। अन्नमय आदि को व्यावृत्ति होने पर भी स्वयं अव्यावृत्ति होने से, जिनकी व्यावृत्ति होने पर भी व्यावृत्ति नहीं होती है वो उनसे भिन्न होता है। जैसे पुष्पों में सूत्र और गो आदि खंड व्यक्तियों से गोतव रूप जाति भिन्न नहीं होते हैं। भावार्थ यह है कि समाधि में सुषुप्ति के अभाव होने पर आत्मा के भान को अन्वय और आत्मा के भान होने पर सुषुप्ति के अभान को व्यतिरेक कहते हैं। यथा मुंजादि केव आत्मा युक्त्वा समुद्धृतः शरीर त्रिद्वारे परम ब्रह्मेव जायते। अन्य व्यतिरेकों से पंचकोशों से किया है कि विवेक जिसका ऐसे जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह क आए उसके कहने वाले अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तर आत्मा इत्यादि तम विद्या तम जो ये कंठ की श्रुति है उसके अर्थ को पढ़ते हैं कि जैसे मुंज नाम के तृण विशेष से ग्रभ के कोमल तृण रूप इसी का को युक्ति से अर्थात ऊपर से आसादक जो स्थूल पत्ते उनके छेदन रूप उपाय से उदार कर लेते हैं, अर्थात इसी का को मुंज में से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी अन्य व्यति रूप उपाय से पूर्वोक्त तीनों शरीरों में ब्रह्मचर्य आदि साधनों से युक्त धीर अधिकारी जन उदार कर लेते हैं, अर्थात पृथक जान लेते हैं, और वह पृथक किया जीवात्मा पर ब्रह्म रूप ही हो जाता है। क्योंकि सच्चिदानंद रूप लक्षण दोनों में तुल्य है। भावार्थ यह है कि जैसे युक्ति के द्वारा मुंज में से इशिका को निकाल लेते हैं, ऐसे ही धीर पुरुष तीनों शरीरों से आत्मा को पृथक कर लेते हैं और पृथक किया वह पर ब्रह्म रूप हो जाता है। परा परातमनोरेवं युक्त्या संभावितेक्तः तत्त्वमसि आदि वाक्यः सभाग त्यागेन लक्ष्यते। इतने पूर्वोक्त ग्रंथ के संदर्भ से सफल तत्व ज्ञान का निरूपण हो चुका तो अग्नि ग्रंथ का आरंभ न होगा। यह आशंका करके ग्रंथ की आरंभ सिद्धि के लिए वृत्तांत के कथन पूर्वक अग्रिम ग्रंथ के तात्पर्य को कहते हैं। इस उक्त प्रकार से जीव और परमात्मा जो तत्व पदों के अर्थ रूप परमात्मा जीवात्मा है उनकी एकता, अभिन्नता, लक्षणों की समानता के दिखाने आदि उपाय रूप युक्ति से अंगीकार कराई और वह एकता तत्वमसि आदि महावाक्यों से भाग के त्याग से लक्षित होती है, अर्थात लक्षण रूप वृत्ति से जानी जाती है। भावार्थ यह है कि युक्त से अंगीकार कराई जो जीव परमात्मा की एकता वह तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा वृद्ध अंशों के त्याग से जानी जाती है, अर्थात जीव ब्रह्म के विरुद्ध दो भागों का त्याग और चैतन्य मात्र जो धर्म दोनों में एक है उसके ग्रहण से दोनों का अभेद प्रतीत हो जाता है। जगतो यदुपादानं मायामदाय तामसिस् निमित्तं शुद्ध सत्वं ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरः। तत्त्वमसि आदि वाक्यों के अर्थ का ज्ञान तब हो सकता है जब तत्त्वम पदों के अर्थों का ज्ञान हो, क्योंकि वाक्य के अर्थ ज्ञान में पदों के अर्थ का ज्ञान कारण होता है। वाक्यार्थ बुधो पदार्थ बुद्धि कारणम। तो इससे प्रथम तत्पद के अर्थ को कहते हैं कि सत्चित आनंद रूप जो ब्रह्म है वह तमोगुण है प्रधान,
जिसमें ऐसी माया को लेकर अर्थात माया रूप उपाधि को स्वीकार करके क्षर अचर रूप जगत के कार्यों का उपादान होता है, अर्थात ब्रह्म रूप जगत का अधिष्ठान होता है, वही ब्रह्म विशुद्ध सत्व गुण प्रधान, जिसमें ऐसी उसी माया को उपाधि रूप से स्वीकार करके उपादान आदि का ज्ञाता निमित्त होता है, और वही निमित्त उपादान रूप ब्रह्म तत्वमसि आदि महावाक्यों के तत् शब्द से कहा जाता है, अर्थात तत्पद का निमित्त उपादान रूप ब्रह्म है। भावार्थ यह है कि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म तमोगुणी माया रूप उपाधि से जगत का निमित्त होता है, और उसी निमित्त उपादान ब्रह्म को तत् शब्द कहता है। यदा मरीन सत्वां तां काम क्रमादि दूषितः आरते तत्परम ब्रह्म तवम पदे तदोच्यते। अब त्वम पद के अर्थ को कहते हैं कि वही सच्चिदानंद रूप ब्रह्म कुछ मिले, तमोगुण रजोगुण जिसमें ऐसा मलिन सत्व है प्रधान, जिसमें ऐसी और काम क्रम आदि से दूषित उसी अविद्या नाम की माया को जो जब स्वीकार करता है, अर्थात अविद्या रूप उपाधि का वशीभूत होता है, तब वही ब्रह्म त्वम पद से कहा जाता है, अर्थात अविद्या उपाधि जीव त्वम पद का अर्थ है। त्रितयीम अपीताम मुक्ता परस्पर विरोधिनी अखंडम सचिदानंदम मा वाक्येन लक्ष्यते। इस प्रकार तत्त्वम पदों के अर्थों को कहकर वाक्य के अर्थ को कहते हैं कि तमोगुण प्रधान, मलिन सत्व प्रधान, विशुद्ध सत्व प्रधान रूप तीन प्रकार की भी परस्पर विरुद्ध उस माया को छोड़कर अखंड सत सिद्ध आनंद रूप ब्रह्म महावाक्य से लक्षित होता है, अर्थात जाना जाता है, अर्थात लक्षणा वृत्ति से परब्रह्म बोध होता है। सोऽयभित्यादि वाक्येषु विरोधात् दीनतयो त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। कदाचित कोई कहे कि इस प्रकार लक्षणावृत्ति से वाक्य के अर्थ का ज्ञान कहाँ दे। इस शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि सोयम देवदत्तः, वह यह देवदत्त है इत्यादि वाक्यों में वह देश व काल और यह देश यह काल रूप विरुद्ध धर्मों के विरोध से तत् और इदम शब्द के अर्थों की एकता नहीं हो सकती। इससे विरुद्ध अंश रूप भागों के त्याग से, अर्थात वह देश काल और यह देश काल इनके त्याग से एक देवदत्त रूप आश्रय जैसे लिखा जाता है, अर्थात जो शरीरधारी दोनों देश कालों में एक हैं उसका बोध होता है। उससे अभिन्न यह है कि ऐसी अभेद बुद्धि होती है। भावार्थ यह है कि सोयम इत्यादि वाक्यों में जैसे तत् और अयम को विरोध से विरुद्ध भागों के त्याग से जैसे एक देवदत्त जाना जाता है। माया विदे विहाय उपाधि पर जीवियो अखंडम सचिदानंदम परम ब्रह्मेव लक्ष्यते। अब दृष्टांत को यह कहकर दार्ष्टान्तिक को कहते हैं कि सोयम देवदत्त। इस वाक्य के ही अनुसार ब्रह्म जीवात्मा की उपाधि जो माया और अविद्या है, उन पूर्वोक्त माया और अविद्या को त्याग कर अखंड सच्चिदानंद भेद रहित परब्रह्म महावाक्यों से लिखा जाता है, अर्थात जीव की अविद्या और परब्रह्म की माया के त्याग से सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। भावार्थ यह है कि वैसे ही प्रब्रह्म जीव की माया अविद्या रूप उपाधियों को त्याग कर महावाक्यों से एक सच्चिदानंद ब्रह्म लिखा जाता है। सविकल्प्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् वस्तुतः निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवै। कदाचित कोई वादी शंका करे कि महावाक्यों से जो ब्रह्म लिखा जाता है यह सविकल्प है कि निर्विकल्प। प्रथम पक्ष में दोष कहते हैं कि विपरीत रूप माने नाम जाति आदि सहित जो हो उसे सविकल्प कहते हैं, और उसको महावाक्यों का लक्ष्य मानोगे तो महावाक्यों के लक्ष्यों को अवस्तु हो जाएगी, क्योंकि विकल्प सहित घट आदि सब मिथ्या होते हैं। अब दूसरे पक्ष में दोष कहते हैं कि नाम जाति आदि से रहित जो निर्विकल्प है उसको जगत में कहीं भी लक्ष्य तो नहीं देखा और न उसे लक्ष्य तो होने की संभावना है, क्योंकि जो लक्ष्य होता है वह निर्विकल्प नहीं हुआ करता है। भावार्थ यह है
कि विकल्प सहित को लक्ष्य मानोगे तो लक्ष्य मिथ्या हो जाएगा, पर निर्विकल्प कहीं भी लक्ष्य नहीं देखा वरना उसका लक्ष्य होने की संभावना है। विकल्पो निर्विकल्पस्य सकल्पस्य वा भवेत् आद्य व्यातिरन्यत्रानवस्थानात्माश्रयाद। अब सिद्धांती जाति उत्तर इसमें है, इससे हे पूर्ववादी तो ये शंका मत करे, इससे विकल्प करके दोष को कहता है कि सविकल्प लक्ष्य है व निर्विकल्प अलक्ष्य है। यह जो विकल्प आपने किया है वो निर्विकल्प विकल्प निर्विकल्प में किया है या सविकल्प। निर्विकल्प में कहोगे तो व्याघात दोष है, अर्थात विकल्प से रहित रूप निर्विकल्प में विकल्प को कहना ऐसा है जैसे कोई कहे कि मेरे मुख में जिब्या नहीं है। और सविकल्प में विकल्प मानने में अवस्था आदि दोष है। सो इस दिखाते हैं कि विकल्प सहित में विकल्प यहाँ पहले और दूसरे विकल्प से एक ही विकल्प को लो, वह दोनों को पृथक पृथक मानोगे, एक ही मानोगे तो आत्मा आश्रय दोष है, क्योंकि सब विकल्प में जो विशेषण विकल्प उस सहित में वही विकल्प रहा। यदि दोनों विकल्पों को पृथक पृथक मानोगे तो विकल्प सहित में विकल्प, यहाँ पहला विकल्प ही विकल्प रूप है, उसका भी आश्रय विकल्प सहित मानना पड़ेगा। उस विकल्प सहित में विशेषण जो विकल्प है वो पूर्वोक्त विकल्प रूप है, वह उन दोनों से अन्य है। पहले पक्ष में तो अन्य आश्रय दोष है कि उसके आश्रय वह और उसके आश्रय वह होगा, दोनों से अन्य है। इस दूसरे पक्ष में भी विकल्प सहित में विकल्प यहाँ विशेष रूप से जो पहला विकल्प है वह दूसरे विकल्प रूप है, वह उन सबसे अन्य है। दूसरे रूप ही पहले को मानोगे तो शक्र का पाती दोष है, क्योंकि उसी विकल्प से चलकर उसी पर समाप्ति हुई। उन सब से अन्य ही मानोगे तो उसका अन्य और उसका भी अन्य विकल्प मानना पड़ेगा, इससे अनावस्था दोष है, अर्थात विकल्पों की संख्या समाप्त न होगी, सबको विकल्प सहितों में मानना पड़ेगा। भावार्थ यह है कि विकल्प रहित में विकल्प करते हो व विकल्प सहित में, विकल्प रहित में विकल्प कहोगे तो वेद को आघात दोष है, और निर्विकल्प में कहोगे तो अनवस्था आत्मा आश्चर्य आदि दोष है। इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुषु समं तेन स्वरूपस्य सर्वमेतद्दितस्यताम्। कुछ ये दूषण केवल यहाँ ही नहीं किंतु ऐसे स्थलों में सर्वत्र ऐसे ही दूषण आ सकते हैं। अब यह विकल्प में जो दूषणों का समूह है वो गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध इन 5 वस्तुओं में भी तुल्य है, सो ही दिखाते हैं कि निर्गुण में गुणवर्तता है वह सगुण में क्रिया भी क्रिया रहित है या क्रिया सहित है। यहाँ पहले में आकार व्याघात और दूसरे में आत्मा आश्रय आदि दोष इस प्रकार समझ रहे। कदाचित कोई कहे कि उत्तर ठीक नहीं है, तो ठीक उत्तर कौन सा है? इस शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं कि इससे इस प्रकार विकल्प को असंगत होने से ये गुण आदि संपूर्ण स्वरूप के मानो, अर्थात संपूर्ण गुण आदि वस्तु के स्वरूप में वर्तते हैं। भावार्थ यह है कि यह विकल्प का दोष गुण आदि 5 में भी ऐसे ही है, उससे ये सब गुण आदि वस्तु के स्वरूप में मानो। विकल्प तद्भाव अभावं संपृष्ट आत्मवस्तुनि विकल्पित तत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यस्तु कल्पिता। कदाचित कहो कि गुण आदि में ऐसे रहो, प्रकरण में क्या आया, अर्थात प्रकरण की पूर्वोक्त शंका का समाधान न हुआ, इसलिए कहते हैं कि विकल्प और विकल्प के अभाव का नहीं स्पर्श जिसमें ऐसे परमात्मा स्वरूप वस्तु में विकल्पित तो लक्ष्य तो संबंध आदि कल्पित है। इनमें विकल्पित तो यह है कि सविकल्प को वो निर्विकल्प को विकल्प है। इस पूर्वोक्त विकल्प का विषय होना और लक्ष्य तो यह है कि लक्षणावृत्ति से जानने योगी संबंध आदि शब्द से द्रव्य आदि लेने, यहाँ तू शब्द अवधारणा में वर्तता है, उनमें गुणों का आश्रय व समव्ययी कारण जो है वो उसे द्रव्य न्यायिक मानते हैं। कर्म से भिन्न होकर जाति मात्र का जो आश्रय है वो गुण होता है, नित्य और एक होकर जो अनेक में रहे वो जाति संयोग और विभाग का जो असमवाही कारण वो कर्म होता है। यह सब गुण आदि वस्तु के स्वरूप में कल्पित है, अर्थात कल्पना मात्र है, वस्तु नहीं।
इत्थं वाक्य तद अनुसंधानं श्रवणं भवेत् युक्त्या संभावित तव अनुसंधानं मननं तु तत्। इतने पूर्वोक्त ग्रंथ से जो कहा उसको कहते हैं। इस प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों से उन वाक्यों के अर्थ का जो अनुसंधान अर्थात जीव ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान से श्रवण कहते हैं, और शब्द इस पर शुद्ध हो वेद्या इत्यादि ग्रंथ से कही पूर्वोक्त युक्ति से प्रब्रह्म और जीवात्मा की एकता की संभावना जो सुनी है उसकी सिद्धि का ज्ञान उसको मनन कहते हैं। एकताओं के अनुसंधान को श्रवण और अंतःकरण निश्चय को मनन कहते हैं। भावार्थ यह है कि पूर्वोक्त वाक्यों से तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का जो अनुसंधान से श्रवण और युक्ति से महावाक्य की अर्थ की सिद्धि का जो अनुसंधान उसे मनन कहते हैं। ताभयाम निर्विचिक से अर्थे सेत स्थापित एकतान तवमेतद्धि निधिध्यासनम उच्यते। निधिध्यासन को अब कहते हैं कि उन श्रवण और मनन दोनों से संदेह रहित जो अर्थ और उसके विषय स्थापित हुआ अर्थात धारणा वाला चित्त, क्योंकि पतंजलि ने कहा है देश संबंध तस्य धारणा, ये लिखा है कि एक देश में चित्त का जो संबंध उसे धारणा कहते हैं, उससे पूर्वोक्त चित्त की जो एकता और एकाकार वृत्ति का प्रवाह हो रहा उसको निधिध्यासन कहते हैं। सोई योग शास्त्र में कहा है कि उस अर्थ में जो प्रतीति की एकता उसे ध्यान कहते हैं। तत्र प्रत्यक तानता ध्यानम। भावार्थ यह कि श्रवण मनन के द्वारा संदेह रहित अर्थ में स्थिर चित्त की जो एकाकार वृत्ति है तदरूप वृत्ति है उसे निधिध्यासन कहते हैं। ध्यात्रिध्यानम परित्यज्य क्रमाद्वेक गोचरम निवात दीपवच्चितम समाधि अभिधीयते। अब उसी निधिध्यासन की परिपाक रूप जो समाधि उसका वर्णन करते हैं कि निधिध्यासन में ध्यान का कर्ता ध्यान और ध्यान करने योग्य तीन भाषते हैं। उसी निधिध्यासन के करते करते जब चित्त अभ्यास के वश से ध्यान के कर्ता और ध्यान इन दोनों को क्रम से त्याग कर केवल एक देह को ही विषय करता है अर्थात ध्यान करने योग्य ब्रह्माकार वृत्ति हो जाता है अर्थात वायु रहित देश में वर्तमान दीपक के समान निश्चल हो जाता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। भावार्थ यह है कि ध्याता और ध्यान इन दोनों के क्रम से त्याग के अनंतर केवल ब्रह्म को विषय करता हुआ चित्त पवन रहित देश के निश्चल दीपक के समान निश्चल हो जाता है, इसको समाधि कहते हैं। वृत्त्यस्तु तदानीं ज्ञाता अप्यात्मगोचरा स्मरणारण्यन्ते व्यथितस्य समुदिता। कदाचित कोई शंका करे कि समाधि में चित्त की नहीं कोई भी वृत्ति नहीं मिलती, इससे ध्यान के योग्य जो ब्रह्म तदाकार वृत्ति का भी निश्चय नहीं होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि समाधि में भी वृत्तियों का होना अनुमान से जाना जाता है कि उस समाधि में काल में आत्मा है, विषय जिनका ऐसी वृत्ति अज्ञात भी है। जो भी समाधि से उठे मनुष्यों को वह जो स्मरण अर्थात इतने काल तक में समाधि में रहा, इस स्मरण रूप ज्ञान से वृत्तियों का अनुमान होता है, क्योंकि यह व्याप्ति लोक प्रसिद्ध है कि जिसका स्मरण होता है उसका अनुभव पूर्व हो सकता है। भावार्थ यह है कि समाधि में आत्मज्ञान विषय जो वृत्ति है, अज्ञान भी उसके समाधि से उठे मनुष्य के स्मरण से अनुमान होता है। वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रत्यनात् प्रथमादपि दृष्ट्या सकृदभ्यास संस्कार ससीद भावेत। यद्यपि समाधि में वृत्तियों का जनक कोई प्रयत्न नहीं, इससे वृत्तियों की अनुवृत्ति असंभव है, तथापि समाधि काल का प्रयत्न न होने पर भी अदृष्ट है सहकारी, जिसका ऐसे समाधि से पूर्वकालीन प्रयत्न से वृत्तियों का होना वर्णन करते हैं कि केवल ब्रह्म है विषय जिनका ऐसी वृत्तियों की परवाह रूप से अनुगति रूप जो अनुरति है, वह समाधि से पूर्व काल के पतंजलि के कहे अश्रुति कृष्ण पुण्य विशेष योगी के अदृष्ट से और बारंबार समाधि से अभ्यास से पैदा हुए भावनाख्याम संस्कार से युक्त अर्थात इन दोनों सहकारी कारणों सहित जो समाधि में पूर्व काल का प्रयत्न उससे होती है।
भावार्थ यह है कि अदृष्ट और बारंबार अभ्यास से पैदा हुए संस्कार, इन दोनों से युक्त जो समाधि से पूर्व काल प्रयत्न, उससे ही समाधि में ब्रह्माकार वृत्तियों की अनुवृत्ति होती है, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति चली जाती है। यदा दीपो निवातस्तु इत्यादि वीर ने भगवानम अर्थम अर्जुनाय नैरूपयत। कदाचित कहो कि समाधि का निरूपण किसी आचार्य ने नहीं किया, इससे श्री कृष्ण चंद्र को सबके गुरु है उनके निरूपण को कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे वात रहित स्थान में दीपक निश्चल रहता है, वही उपमा समाधि में स्थित योगी की है। इत्यादि वस्तुओं से अनेक प्रकार भगवान ने इसी निर्विकल्प समाधि रूप अर्थ का अपने शिष्य अर्जुन के प्रति निरूपण किया। अनादि संसारे संचिता कर्म कोटय अनेन विल्यम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। अब समाधि के अवान्तर फल को कहते हैं कि इस अनादि संसार में संचित किए जो कोटियों पुण्य पाप रूप कर्म है, वे सब इस समाधि से नष्ट हो जाते, अर्थात पूर्व संचित अनंत कर्मों का लय हो जाता है। क्योंकि इन श्रुति और स्मृतियों से यही प्रतीत होता है कि उस कार्य कारण रूप ब्रह्म के ज्ञान होने पर योगी के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को दग्ध कर देती है। पृथ्वी आदि काया से युक्त जो अविद्या, उसका निवर्तक जो ब्रह्म का साक्षात्कार, उसका हेतु धर्म बढ़ जाता है। भावार्थ यह है कि इस समाधि से अनादि संसार में संचित किए पापों का नाश और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। धरम मेघमिमं प्राहु समाधिं योग वित्तमा वर्षत्येष यतो धर्म अमृत धारा सहस्रसु। अब समाधि के पूर्व स्वरूप में प्रमाण कहते हैं कि जो योगियों में श्रेष्ठ है, अर्थात जिनको ब्रह्म का प्रत्यक्ष है, वे इस निर्विकल्प समाधि को धर्म का मेघ कहते हैं, क्योंकि ये सहस्रों धर्म रूप अमृत की धाराओं को वर्षाती है। क्योंकि श्रुति में ये लिखा है कि एक भी समाधि का क्षण 100 यज्ञों के फल को देता है। क्षणम एकम क्रतु शतस्यापि आमुना वासना जाले निशेषम प्रवीलापिते समूल उन्मूलिते पुण्य पापाक्य क्रम संचय। अब समाधि के परम प्रयोजन को कहते हैं। इस समाधि से जब वासनाओं के जाल, अर्थात अहंकार, ममता, कर्ता आदि के अभिमान का हेतु संस्कार का जो समूह, उस सब के संपूर्ण नाश होने पर पुण्य पाप रूप कर्मों का जो संशय, उसके समूल उधार है। वाक्यम प्रतिबलम सत प्राक परोक्ष भाषिते करामलम दो परोक्षम प्रश्युते। श्रेष्ठ कर्म और वाचन रूप प्रतिबंध से रहित हुआ जो तत्वमसि आदि महावाक्य है, वो समाधि से पहले परोक्ष रूप से भाषे तत्व के ऐसे अपरोक्ष ज्ञान को पैदा करता है, जैसे हाथ में स्थित आंवले का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात तत्व के भाषण में समृद्ध ज्ञान होता है। परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृशम दहति वाहिनी। अब परोक्ष ज्ञान के फल को कहते हैं कि गुरु के उपदेश से मिला जो तत्वमसि आदि महावाक्यों से पैदा हुआ परोक्ष साक्षात ब्रह्म विज्ञान, वो बुद्धि पूर्वक जानकर किए संपूर्ण पापों को अग्नि के समान दग्ध करता है। अपरोक्ष आत्म विज्ञानम शाब्दम देशिक पूर्वकम संसार कारण ज्ञानतम कर। अब अपरोक्ष ज्ञान के फल को कहते हैं कि गुरु के उपदेश से हुआ महावाक्यों के द्वारा जो अपरोक्ष आत्मा का ज्ञान है संचय, और विपरीत से रहित व तम रूप जो संसार का कारण अज्ञान, उसके लिए मध्याह्न काल का सूर्य रूप है। अर्थात जैसे सूर्य से अंधकार का नाश होता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। इत्थं तत्व विवेकम विदाय विदीवन मन समाधा विगलित संसृति बंध प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरा। अब ग्रंथ के अभ्यास का फल कहते हैं।
कि मनुष्य इस पूर्वोक्त प्रकार से ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप तत्व के विवेक को करके उस तत्व में शास्त्रोक्त रीति से मन को स्थिर करके अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से नष्ट हुआ है। संसार रूप बंधन जिसका ऐसा होकर सबसे उत्तम परम पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। उत्तम परम पद मोक्ष अर्थात सत्य ज्ञान आनंद रूप ब्रह्म ही हो जाता है। भावार्थ यह है कि इस प्रकार तत्व का विवेक और विधि पूर्वक मन के समाधान को करके नष्ट हुआ। संसार रूप बंधन जिसका ऐसा मनुष्य शीघ्र ही ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इति श्री विद्यारण्य मुनिवर्य कृत पंचदशी भाषुद्रुते पंडित मीरचंद कृतायाम तत्व विवेक प्रकरणम समाप्तम। इति तत्व विवेक प्रकरण।